जरूरी नहीं है टिकट मिले, टिकट न भी मिले, प्रयास है टिकट मिले न भी मिले तो भी कम से कम हमारे समाज को उसी को वोट देना है जहां हमारे समाज का स्वाभिमान जिंदा रहे, उसका कोई सम्मान करे, उसका कोई डर माने, क्योंकि डर के बिना कोई नेता किसी को कुछ नहीं देने वाला है। जब तक आप डर पैदा नहीं करोगे तब तक किसी प्रकार का राजनीतिक वजूद हम लोगों का कायम नहीं होगा। या तो सब सोचते हैं कि हमारा विधायक बने, लेकिन न बने, टिकट न दे पार्टी, तो भी कम से कम आपके वजूद को मानने वाला तो हो, कम से कम कोई वोट लेके और फिर ये नहीं कहे कि हमारे समाज ने मुझे वोट ही नहीं दिया, नहीं बढ़ा इसलिए ये करता है इधर उधर की बातें। ये आपके पास भी बातें आ रही होंगी, लेकिन समाज को ये सोचना है अगर सुरेंद्र कुमार सैनी चेयरमैन था तो आपके किसी भी व्यक्ति को किसी भी समस्या में किसी के पास गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं थी, वहां बैठे आपका काम हो जाता था। अगर आपका व्यक्ति राजनीति में रहेगा, किसी न किसी पद पर रहेगा, तो ही प्रशासन आपकी बात सुनेगा, वरना आपको किसी न किसी के तलवे चाटने पड़ेंगे। राजनीति का समय है और लोग क्या राजनीति की बातें ज्यादा सुनना चाहते हैं, लेकिन मैं तो हमारे समाज के लिए कहना चाहता हूं कि अभी तो परिंदों ने उड़ान भरी है, पंखों का इम्तिहान बाकी है, जीती है चंदबाजियां, आसमान अभी बाकी है। यानी समाज ने शिक्षा के क्षेत्र में तो समाज आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमें आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर भी हमारा मुकाम हासिल करना है। मैं आप सब लोगों से, क्योंकि राजनीतिक मंच नहीं है, फिर भी आप लोगों से कहना चाहता हूं कि पिछले कुछ समय से सैनी समाज एक सोची समझी राजनीति का शिकार हो रहा है। क्योंकि एक समय था जब पंचायत समिति मेंबर हमारे 7-7, 8 हुआ करते थे, लेकिन आज सिर्फ एक है, सिर्फ एक है। ये बात अपने लिए सोचने के विषय है। पिछली बार हमारे 11 सरपंच थे, अब की बार 7 या 8 ही है, और जिला परिषद सदस्य तो आपका एक भी नहीं है। 2-2 आपके पास चेयरमैन थे, लेकिन वो चेयरमैन भी आपके पास एक ही नहीं है। ये इस विषय पे हर व्यक्ति को मंथन करने की जरूरत है इसका, क्योंकि मैं राजनीति का शिकार हुआ व्यक्ति हूं, इसलिए मैं आप लोगों को बताता हूं। अब लोग कहते हैं कि इसको तो चेयरमैन नहीं बनाया इसलिए ये करता है इधर उधर की बातें। ये आपके पास भी बातें आ रही होंगी, लेकिन समाज को ये सोचना है अगर सुरेंद्र कुमार सैनी चेयरमैन था तो आपके किसी भी व्यक्ति को किसी भी समस्या में किसी के पास गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं थी, वहां बैठे आपका काम हो जाता था। अगर आपका व्यक्ति राजनीति में रहेगा, किसी न किसी पद पर रहेगा, तो ही प्रशासन आपकी बात सुनेगा, वरना आपको किसी न किसी के तलवे चाटने पड़ेंगे। और ये लोग ये चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग शिक्षा में हम आ गए, लेकिन बहुत से लोग माइंडली हमसे बहुत ज्यादा आगे हैं, और वो एक सोची समझी चाल के तहत, समाज को बांटने के तहत थप्पी दे के लोगों को आगे करते हैं कि आप आ जाओ, और हम भोली भाली कौन एक थप्पी में आगे आ जाते हैं, भाई से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए आप सब, क्योंकि ये राजनीति का विषय तो नहीं है, लेकिन चुनाव अभी कुछ समय पे ही है, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप परिवार के जिम्मेदार व्यक्ति हो, ढाणी कबीले के जिम्मेदार व्यक्ति हो, आप लोगों को सोचना है कि इस बार चुनाव में आपको वोट किसको देना है। मैं नहीं कह रहा किसको दो, लेकिन आपको सोचना है, क्योंकि अगर आपका नेतृत्व यहां नहीं होगा, आपके नेतृत्व को खत्म कर दिया जाएगा, तो फिर आपके सुनने वाला कोई नहीं होगा। आज किसी की मोटरसाइकिल भी पकड़ ली जाती है, या 151 में कोई बंद हो जाता है, या छोटे छोटे भाइयों का कोई विवाद हो जाता है, या दहेज का कोई विवाद हो जाता है, तो कोई भी अपनी सुनने वाला नहीं है। किसी न किसी जार के, किसी न किसी व्यक्ति के हमें पैर ही पकड़ने पड़ते हैं। इसलिए अगर आपके नेतृत्व को जिंदा रखना है, ये जरूरी नहीं है टिकट मिले, टिकट न भी मिले, प्रयास है टिकट मिले न भी मिले, तो भी कम से कम हमारे समाज को उसी को वोट देना है जहां हमारे समाज का स्वाभिमान जिंदा रहे, उसका कोई सम्मान करे, उसका कोई डर माने, क्योंकि डर के बिना कोई नेता किसी को कुछ नहीं देने वाला है। जब तक आप डर पैदा नहीं करोगे तब तक किसी प्रकार का राजनीतिक वजूद हम लोगों का कायम नहीं होगा। इसलिए आप लोगों को यह सोचना है कि किस प्रकार हम लोगों को आगे के चुनाव में करना है, क्योंकि कम से कम या तो सब सोचते हैं कि हमारा विधायक बने, लेकिन न बने, टिकट न दे पार्टी, तो भी कम से कम आपके वजूद को मानने वाला तो हो, कम से कम कोई वोट लेके और फिर ये नहीं कहे कि हमारे समाज ने मुझे वोट ही नहीं दिया।
कम से कम ये नौबत तो नहीं आए। इसलिए आप सब लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि आप आगे जो भी चुनाव होगा उसमें सोच समझ के, क्योंकि आप सब जिम्मेदार लोग हैं, सोच समझ के आप लोग निर्णय लेंगे। आप सब लोग यहाँ पधारे और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं।